अभी तक जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है जेएंडके पुलिस खुद करता था, ठीक है। लेकिन अब वो सारा का सारा जो है वो मुझे लगता है अभी आपको पता है भाई जेकेपीएसआई का जेकेएसएसबी ने किया, ठीक है, जेकेएसएसबी ने किया। तो भाई जेकेएसएसबी का क्या ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चल रहा है कि शायद ये जो रिक्रूटमेंट है वो जेकेएसएसबी के हवाले कर दी जाएगी, ठीक है। उसका दोस्तों साल 2024 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट, मेगा रिक्रूटमेंट जेएंडके पुलिस की, जिसका पूरी जेएंडके का यूथ बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं कि साल 2019 से लेकर अभी तक जेएंडके पुलिस में किसी भी तरह की ये रिक्रूटमेंट नहीं आई, कोई पोस्टें नहीं आई। हालांकि बॉर्डर बटालियन में कुछ आई भी थी, लेकिन जेएंडके पुलिस कांस्टेबल की जो है वो उस तरह से पोस्टें नहीं आई। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 5000 से ज्यादा ऐसी पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज होने जा रही है हमारी जेएंडके में बहुत जल्द। तो इसके रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है या नहीं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करोगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट में अगर मैं आपको बताऊं तो साल 2019 से लेकर अभी तक हमारे जेएंडके में ये जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट है अभी तक नहीं हुआ। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मोर देन 7000, मुझे लगता है 7000 से ज्यादा, 7000 प्लस जो ऐसी वैकेंसीज हैं अभी हमारे जेएंडके पुलिस में है, ठीक है। ये हमें ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जेन्युइन सोर्सेज, उनसे पता चला है। देखिए मैं चाहता तो आज तक भी इस मुद्दे को लेकर वीडियो बना सकता था, लेकिन अब बहुत जगह से ये चीज कंफर्म करने के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। देखिए एक चीज मैं और बताता हूं दोस्तों, जब भी हमें YouTube पे कोई चीज शेयर करनी होती है, कोई इंफॉर्मेटिव जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी होती है, तो हमें उसके पीछे जो है वो पहले रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है। YouTube से, अलग अलग सोर्सेज से, बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट कभी कभार तो लोगों से बात भी करनी पड़ती है, पूछना भी पड़ता है, तो कंफर्म करना पड़ता है भाई। बगैर कंफर्मेशन के जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं लाई जाती। तो आज ये मतलब कंफर्म्ड ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, इतनी वैकेंसीज हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी होंगी। मैं कहता हूं इससे ज्यादा भी होंगी, क्योंकि हर साल जो है वो हमारी जेएंडके पुलिस में जो रिटायरमेंट्स में है वो होती रहती है हर साल, और हर महीने में जो है वो आपकी रिक्रूटमेंट की रिटायरमेंट्स जो है वो होती रहती है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो गई है। अब जहां तक बात है आपकी रिक्रूटमेंट को लेकर, तो भाई साल 2024 के महीने, साल 2024 में ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं जैम में होगा, फैब में होगा या फिर मार्च में होगा, लेकिन इन तीन में से किसी एक महीने में आपकी जेके पुलिस की जो कांस्टेबल पोस्ट है वो आने वाली है, ठीक है। इन डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी तक जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, कौन करता था? जेएंडके पुलिस। कौन करता था? खुद जेएंडके पुलिस खुद करता था, ठीक है। लेकिन अब वो सारा का सारा जो है वो मुझे लगता है अभी आपको पता है भाई जेकेपीएसआई का जेकेएसएसबी ने किया, ठीक है, जेकेएसएसबी ने किया। तो भाई जेकेएसएसबी का क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हमारे जेएंडके में एक जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी, ये दो ही एजेंसीज हैं जो सर्विस के लिए सिलेक्शन करती हैं, जो जॉब्स देती हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स के जरिए से जॉब्स देती है। अब क्योंकि जेके पुलिस जो है वो पहले भी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करती थी, और आज भी मुझे लगता है 2 साल पहले विमेन बॉर्डर बटालियन की लास्ट ईयर हुई थी, विमेन बॉर्डर बटालियन की। तो लेकिन अब मैंने सुना था कहीं से कि भाई अभी ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चल रहा है कि शायद ये जो रिक्रूटमेंट है वो जेकेएसएसबी के हवाले कर दी जाएगी, ठीक है। उसका इशू चल रहा था, शायद मुझे लगता है इसका जो है वो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये जेकेएसएसबी के हवाले कर दी जाएगी पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये जेकेएसएसबी के हवाले कर दी जाएगी। तो ठीक है, तो
मतलब कहने का मतलब यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम चांसेस है जेकेएसएसबी के हवाले कर दी जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके कैंडिडेट्स को बहुत बार डाउट होते हैं और कैंडिडेट्स पूछते हैं, तो भाई इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? 10th होगी, मिनिमम 10th होगी और 10th और अबो आपकी आप 10वीं पास होने चाहे भाई, 10वीं या फिर अगर आप पीजी भी हैं, पीएचडी भी करके हैं, आप एमएससी भी हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास डबल पीजी है, अगर आपने नेट किया है, अगर आपने कोई भी डिग्री की है, किसी भी तरह का कोई टेक्निकल कोर्स किया, बीटेक किया है, किसी भी तरह का कोई कोर्स लिया है, तो आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर आप एज की बात करें तो भाई 18 से लेकर 28 के बीच में जो है वो आपकी एज लिमिट होगी। हालांकि मुझे लगता है आप 4-5 साल से जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं आई है, तो शायद अगर कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से, तो मुझे लगता है इसको 30 जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, कर दिया जा सकता है। मैं इसको ऑफिशियल कंफर्मेशन में नहीं दे रहा आपको, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 तक एक्सटेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के जरिए से। बाकी भाई बाकी अगर आप के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए कंपलसरीली। अगर आप 5 फुट 4 इंच होंगे, 5 इंच होंगे, तो भी आप जो है वो आउट हो जाएंगे आपकी हाइट में। और उसके बाद मैंने पिछले जेकेपीएसआई के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 0.01 या 1 सेंटीमीटर की हाइट से जो है वो आउट हो गए। उसके बाद चेस्ट की अगर बात करूं मैं तो भाई 32 जो है वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, और जो एक्सपेंडेड चेस्ट है आपकी 33 एंड हाफ जो है वो हाफ इंच जो है वो आपकी ये चेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए जो पीईटी होगा इसका दोस्तों, पीईटी होगा एज सिमिलर एज जेकेपीएसआई। आपको 1600 मीटर रेस दौड़नी थी, 1600 मीटर रेस दौड़नी थी आपको 6.5 मिनट में, वो करना है आपको। और उसके अलावा पुशअप्स करने हैं आपको 20। दैट इज एनफ एंड दैट इज सफिशिएंट। तो भाई बस यही करना है आपने, इतना ही आपने जो वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, और उसके बाद जो है वो आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्टली। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरी नजरों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वो मुद्दा ये है कि भाई साहब अभी ये जो पहले पीईटी होगा या फिर रिटर्न होगा, तो मैं आप लोग क्या चाहते हैं, पहले रिटर्न होना चाहे या फिर पीईटी होना चाहे? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इसका शायद अगर जेकेएसएसबी लेती है तो इसका पहले जेकेएसएसबी रिटर्न लेगी फॉलोड बाय द पीईटी। ठीक है, क्योंकि जेकेएसएसबी को जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और उतना ज्यादा जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा। तो जेकेएसएसबी के पास अगर ये रिक्रूटमेंट जाती है तो मेरे हिसाब से पहले रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। और अगर पुलिस के पास ही रहती है इन केस, तो मुझे लगता है पुलिस शायद फिजिकल पहले कंडक्ट करे और उसके बाद रिटर्न करे। भाई यहाँ पे मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा एज एन एस्पिरेंट। मुझे लगता है कि अगर पहले फिजिकल करा दिया जाता है उसके बाद रिटर्न करा दिया जाता है तो मेरे हिसाब से वो अच्छी अप्रोच होगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे लोग जो है वो आउट हो जाएंगे और उसके बाद वो रिटर्न के लिए पढ़ेंगे नहीं, मतलब कि उनको पता होगा कि भाई मेरा नहीं हुआ तो भाई दैट्स इट। अब बच्चा अगर मेहनत करेगा रिटर्न के लिए, रिटर्न उसका क्लियर हो जाएगा, उसका फिजिकल नहीं क्लियर होगा, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं उसकी जाया होगी। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे हिसाब से ये भी फैक्ट है कि पहले अगर रिटर्न ही लिया जाता है तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है, अगर मान लो एस्पिरेंट का नहीं हो जाता है फिजिकल क्वालिफाई, तो भाई वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा दूसरे एग्जाम्स के लिए, वो दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो ये चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है वो बेसिक कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी जो पोस्टों का बता रहे हैं भाई, पोस्टें तो मुझे लगता है 5000 प्लस ही आपके पास वैकेंसीज होंगी। ठीक है, बाकी इसके हवाले से अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करिए अभी के अभी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। भाई फेसबुक पे शेयर करना बहुत ज्यादा आसान होता है, एक शेयर मारो और सब तक वीडियो पहुंचेगा। चलिए, मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।